तो आपने मस्जिद का कहा, आपने मुझे याद है जब हम लोग 2018 में 3 तरह की मसाजिद बन रही हैं। 25 से 30 हज़ार नमाजियों की एक बड़ी मस्जिद बनेगी। डॉक्टर भी मिलता है आपको। अब जब नया एरिया में जाते हैं आपको घर बनाने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के अंदर, सर ऑब्वियसली नो डाउट स्मार्ट सिटी ने हर काम में जिद्दत की। अच्छा, आप पूछेंगे कि मैं क्यों आ गया हूँ? देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे नज़र आया ना, हुआ है मेरे साथ, तो ये है कि मेरे ना घर से मस्जिद बहुत दूर थी वहाँ। जब मैं रह रहा था स्कीम 3 में, वहाँ स्कीम मस्जिदें कम हैं स्कीम 3 में, काफ़ी दूर थी, तो सुस्ती से अब नमाज़ पढ़ने नमाज़ अब नहीं जा सकते ना। मैं जब से यहाँ आया हूँ, मैंने हार्डली घर में कोई नमाज़ पढ़ी है, हार्डली। पाँचों नमाज़ें जमात के साथ में जाके मस्जिद में पढ़ रहा हूँ। और इतनी कितनी पुरसकून मस्जिद है, वो खुली मस्जिद है, वज़ू खाने इतने नीट एंड क्लीन है। मैं वज़ू भी जो है ना वो यहाँ आके करता हूँ, और मैं यूज़ करता हूँ सारी फैसिलिटी। मैं देखूँ भी कि सारे हमारे जो चीज़ें हैं सही काम कर रहे भी नहीं कर रही, इस लिहाज से मैं खुद कर रहा हूँ। आई एम रियली सेटिस्फाइड। जो क्वालिटी है, जो हमारे इमाम हैं, जिस तरह उन्होंने स्पीच जुमे की करते हैं या नमाज़ पढ़ाने की इतनी अच्छी किरत है कि मुझे मज़ा आता है। ये एक बहुत बड़ी रीज़न है। मतलब मुझे अच्छा लगा यहाँ आके कि नमाज़ पाँचों वक़्त मेरी जमात से माशाल्लाह हो गई है। माशाल्लाह। और बाकी ज़ाहिर है गार्डन बने हुए हैं, पार्क्स हैं, हम शहर में वॉक नहीं कर सकते थे ट्रैफ़िक की वजह से। ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा जी होती है, डर लगता है रोड्स पे। यहाँ ट्रैफ़िक नहीं है। आपकी फुट वॉक पे बने हुए हैं, गाड़ियाँ ज़्यादा शोर नहीं कर रही, धुआँ नहीं है। सुबह सुबह ऐसे बर्ड्स की आवाज़ आ रही होती है ना, ऐसे मज़ा आ गया, जैसे ना गाँव का माहौल जो होता है ना, उस तरह का माशाल्लाह वो मैं गुड। फ़ील करता हूँ। क्योंकि मैं गाँव से तल्ले का, तो उस वक्त जो हम एंजॉय करते हैं ना लाइफ गाँव की, वो सेम मुझे यहाँ फ़ील हो रही है। तो आपने मस्जिद का कहा, आपने मुझे याद है जब हम लोग 2018 में सफ़र करते थे तो हम बताया करते थे कि फैसिलिटीज़ स्मार्ट चूँकि सिटी है और प्लान करके बनाया जा रहा है तो इतने फासले पे पब्लिक इंटरेस्ट प्लेसेस होंगी। तो रफली मस्जिद जो है वो कितने फासले पे, मस्जिद एक तो नहीं होगी ना, बहुत सी मसाजिद होंगी। जी, जैसे ऐसा 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 टोटल जो है ना, जो मसाजिद हैं, वो जो हमारा फ़ेज़ 1 है, जो ऑलमोस्ट 80,000 कनाल था, अब लाख में चला गया, 1 लाख कनाल है। उसके अंदर हमारी 3 तरह की मसाजिद बन रही हैं। एक है हमारी ग्रैंड मास्क, वो एक ही होगी। वो तकरीबन 25 से 30 हज़ार नमाजियों की एक बड़ी मस्जिद बनेगी, फुल एयर कंडीशन। वो एक मोनूमेंटल मस्जिद होगी, वो एक बनेगी, हम शुरू करने वाले हैं। इसके अलावा 12 मसाजिद बनेगी जामिया मास्क। वो 8 से 10 हज़ार नमाजियों की होगी। वो हर नेबरहुड में एक जामिया मास्क होगी, उसमें एक यहाँ बन रही है साथ ही ना, आपने देखा होगा यहाँ जो मैंने जो देखा है। मदीना शरीफ में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो चाबी बरदार हैं, जो की होल्डर हैं, जो शेख नूरी साहब जो हैं, उनसे हमने इफ्तार से करवाया था। ग्रे बन गया, जुमे की नमाज़ भी वहाँ हो रही है, पाँचों नमाज़ें भी वहाँ हो रही हैं। अभी ग्रे में के अंदर हमने शुरू कर दिया वो। ठीक। ये 12 बनेगी टोटल, हर नेबरहुड में एक बड़ी मस्जिद बनेगी 8 से 10 हज़ार नमाजियों की। इसके अलावा 80 और मसाजिद बनेगी, जिसको हम सेक्टर मास्क कहते हैं। हर सेक्टर में एक मास्क होगी, जिसमें से इस वक्त 2 बन चुकी हैं, 2 मुकम्मल हैं, बाकी शुरू हो रही हैं। दोनों में जुमे की नमाज़ भी हो रही है पिछले कई महीनों से, और एक मस्जिद में पिछले 2 साल से जुमे की नमाज़ भी हो रही है और पाँचों नमाज़ें हो रही हैं। माशाल्लाह। तो इस वक्त 3 मसाजिद में हमारी पाँचों नमाज़ें हो रही हैं, जुमे हो रहे हैं 3 मसाजिद में माशाल्लाह। उसमें एक जमा मस्जिद है, 2 सेक्टर मसाजिद हैं, और मैक्सिमम डिस्टेंस जो आपके घर से होगा वो 400 मीटर होगा, 400 से 500 मीटर। तो क्योंकि आपको, जिस तरह मैंने बताया कि मेरे घर से मस्जिद बहुत दूर थी वहाँ, तो नमाज़ पढ़ने में मुझे प्रॉब्लम थी। सर्दी गर्मी बारिश की भी हो रही है, आंधी आ रही है, तो अवॉइड करो चलो। मगर यहाँ पे वो है, बिल्कुल साथ है, 200 मीटर दूर नहीं है। मैं हर रोज़ पैदल जाके नमाज़ पढ़ के आ रहा होता हूँ। तो हर फैसिलिटी, ये नहीं मस्जिद सिर्फ, हर फैसिलिटी, कमर्शियल, क्लिनिक, मस्जिद, ये आपको मिलेगी 400 मीटर की रेंज के अंदर अंदर। मैं इसी तरफ जाने लगा स्कूल था भी। कि जब हम बाहर रहते हैं तो हमारे पास ये होता है कि आपको इनकैचमेंट में अपने एरिया में स्कूल भी मिलता है, आपको अपने एरिया में डॉक्टर भी मिलता है। आपको अब जब नया एरिया में जाते हैं तो आपको पुराने डॉक्टर के लिए उधर नहीं जाना पड़ता। आपको पता होता है कि नई गली में भी पास ही कोई एक और स्कूल होगा जो स्कूल प्राइमरी होगा, भी जी जी होगा, जी। हायर भी होगा, सारे होंगे। तो यहाँ पे मैं 2 एरियाज़ के ऊपर मेरा बड़ा फोकस है। ख़ुद भी आपको पता है मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ और यहाँ पे आपका मेंबर भी हूँ। आज नहीं तो कल मैंने भी यहाँ घर अब बनाना आए है, ना जी, आए इसलिए हैं जी, प्लॉट रख के बिल्कुल, बैठा जी हूँ। जी जी। तो मेरा सवाल ये है कि जो यहाँ पे आपका हॉस्पिटल्स का, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप हमें हेल्थ फैसिलिटीज़ पे बताएं डिटेल में कि अभी रेजिडेंट्स के लिए क्या अभी फौरी तौर पे अवेलेबल है। आप जैसी हर अच्छी से तो हर बंदे की नहीं है माशाल्लाह, आपको और सेहत दे, सर, लेकिन ज़रूरत पड़ती है, डॉक्टर पे जाना पड़ता है।
इसी तरह से स्कूल्स के हवाले से मैं चाहूँगा थोड़ा सा हमें डिटेल में बताएं क्या फैसिलिटीज़ हैं, और उसके अलावा हम चाहेंगे कि आप हमें बाकी पार्क्स वगैरह की फैसिलिटीज़ भी बताएं कि आप ये वैसे तो पूरी सोसाइटी ही पार्क्स है, क्योंकि लीनियर पार्क्स जो आपने बना दिए जी 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 बिल्कुल। हैं। जब मैं कनाडा जाता हूँ तो मुझे स्मार्ट सिटी याद आता है, क्योंकि आप टोरंटो के अंदर 60 से 70 किलोमीटर भी अगर वॉक करनी पड़ जाए अच्छा या साइकिलिंग करें तो आपके सर से शेड ख़त्म नहीं होता। अच्छा हालांकि माशाल्लाह, ठंडा मुल्क है ठंडा मुल्क। फिर भी। तो मुझे ये पता है कि यहाँ पे भी एक वो वाली वाइब है, थोड़ा इस पर प्लीज़ बताइएगा। सर देखिए, आपने मुझसे एक क्वेश्चन किया है, मैं दो जवाब दूंगा। दूसरा जवाब पहले दूंगा कि आज हम अनाउंस करेंगे, वो ये है कि अगर आपका प्लॉट है और आप घर बनाना चाहते हैं, आपको घर बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप फ़ौरन रब्ता करें हमारे से। जो हमारे विलास बने हुए हैं, जो सोल्ड नहीं हुए या हमने अपने लिए बनाए थे, वो 100+ विलास हैं। 5 मरला के भी हैं, 10 मरला के भी हैं, 2 कनाल के हैं। कनाल के नहीं हैं, सारे आल सोल्ड हैं। 2 कनाल के हैं, कनाल के बन रहे हैं, अभी ग्रे बन चुका है, अभी फिनिशिंग होने वाली है। आप प्लॉट हमें दे दें, विला बना बनाए हमसे ले लें। जो उस विला की कीमत के अंदर जो प्लॉट की कीमत हम रखेंगे वो आप वाली रखेंगे, वो ज़ीरो कर देंगे ना। आपका प्लॉट हमारा हो गया, विला आपका हो गया। कंस्ट्रक्शन कास्ट आपसे सिर्फ ले लेंगे। ठीक है। तो आप 2 महीने बाद आना शुरू करें, और वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कैश में देनी है, मतलब इंस्टॉलमेंट नहीं? इंस्टॉलमेंट में ले लेंगे, कोई इशू नहीं है। ओके, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप अगर आना ही है तो जल्दी आएँ। ठीक है। मेरे नेबर में आना, नेबर में आ जाएं तो अच्छा इकट्ठे रहेंगे यहाँ, इकट्ठे नमाज़ें पढ़ा करेंगे। जब वहाँ जब हम जाया करते थे रोड शोज़ पे, याद है हम बिल्कुल नमाज़ें इकट्ठी पढ़ा करते थे। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ भी हम इकट्ठे मस्जिद में जाएंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, अल्लाह अल्लाह करेंगे, दुआ करेंगे। तो ये एक ऑफ़र है आपके लिए, ठीक है, ना सिर्फ आपके लिए, बाकी और लोगों के लिए भी। बिल्कुल ठीक है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो अपना घर बनाना चाहते हैं हमारे प्लॉट्स पे और उनको जल्दी आना है, वो इख्तियार करनी है रहाइश, तो वो प्लॉट दे दें, विला हमसे ले लें बना बनाया। माशाल्लाह। कुछ परसेंटेज दे दें, 25%, 30%, बाकी किस्तों में दे दें तो हम आके रहाइश पे हो जाएँ। मगर देंगे उनको जो रहाइश लाएंगे, ये नहीं है कि लेके बैठ जाएँ, वो उनको नहीं देंगे। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट तो या वो खुद ले लें या रेंट पे दें, ऐसी फैमिली को जो आकर रहे, आबाद करना है ना उसको। आबाद करना है। अच्छा, दूसरा जो आपका क्वेश्चन था ना मेडिकल का, देखिए हम जो है ना अभी हमारी मीटिंग हो रही थी तो मुझे हमारे एक पीडी कह रहे थे जी, ये जो क्लिनिक हमारे बने हुए हैं 2-3, तो सेक्टर एम में हम क्यों क्लिनिक बना रहे हैं ना, जहाँ भी बन रहे हैं ना हमारे ये जो क्या नाम है, विला अपार्टमेंट सेक्टर एम में है ना, ओवरसीज़ में, जी। तो वहाँ इतना बड़ा क्लिनिक क्यों बना रहे हैं? तो मैंने कहा नहीं, हमने सिस्टम जो है ना यूके वाला लेके आ रहे हैं। हर सेक्टर में एक क्लिनिक होगा, बेशक साथ वाले सेक्टर का क्लिनिक उसके नज़दीक क्यों ना हो। एमडी सिस्टम होगा, एमडी कहते हैं आप यूके में? जी, ये हमारा जो मेडिकल का सिस्टम होता है, मेडिकल का, NHS का। नहीं हाँ जी, जो आपका जो गवर्नमेंट का डॉक्टर बैठा होता है हर एक जीपी। जीपी सिस्टम। जीपी सिस्टम लेके आना है हमने। हर कोई आदमी डायरेक्ट अस्पताल 50 बेड में नहीं जा सकता अच्छा। जब तक वो जीपी रेफर नहीं करेगा उसको, तुम वहाँ जाओ। वाह। जी, सेक्टर एम का जो जीपी है वो सेक्टर एम वाले को ही देखेगा, जो सेक्टर सी का जीपी है जो क्लिनिक है वो उसको देखेगा। जब वो रेफ़र करेगा कि यस यू नाउ यू कैन गो रिपोर्ट टू हॉस्पिटल, तो फिर वो उनको एक्सेप्ट करेगा। अच्छा जी। जी, तो वो सिस्टम बना ऑन प्लेस है इस वक्त, वेरी गुड। वो ऑन प्लेस है। जहाँ डेवलपमेंट हो रही है वहाँ क्लिनिक बन रहे हैं, और जहाँ पे हो चुकी है वहाँ क्लिनिक मौजूद हैं। हमारा 10 बेड हॉस्पिटल जहाँ सामने आपको देखा है, ये सामने लिखा हुआ है, जी ये बिल्कुल। बोर्ड लगा हुआ यहाँ मौजूद है। फुल टाइम डॉक्टर मौजूद है। हमारी कैथ जो लैब है, पैथोलॉजिकल लैब यहाँ मौजूद है। जो बहुत सेंसिटिव टेस्ट है वो नहीं हो रहे, जो बड़े स्पेशलाइज्ड लैब में होते हैं, मगर जो आम टेस्ट होते हैं ब्लड के और यूरिन के, बाकी वो सारे यहाँ हमारे यहाँ हो रहे हैं। और एमरजेंसी रिस्पांस यूनिट हमारे पास मौजूद है। 24/7 कोई मसला है किसी को, दे कैन कॉल टू कंप्लेंट सेल। हमारी एम्बुलेंस विद इन 10 मिनट वहाँ पहुँचेगी, उसको फर्स्ट एड देगी, रेस्क्यू करके। उनके पास कॉन्टैक्ट हैं हमारे जो हमारे जो पैनल पे हॉस्पिटल हैं, उसके एज़ पर देयर रिक्वायरमेंट का हार्ट का मसला है या कोई और मसाइल है, उसके मुताबिक उनको रेस्क्यू करके ले जाना, आफ्टर फर्स्ट एड वहाँ ले जाना, वो हमारी जिम्मेदारी है। वो इन प्लेस है इस वक्त वो। इसके साथ साथ ये सामने जो बिल्डिंग नज़र आ रही है आपको, ये सिरम है, स्पेशल स्मार्ट इंस्टीट्यूट ऑफ रिहैबिलिटेशन मैनेजमेंट मेडिसिन। ये पाकिस्तान की आफ्टर जो है ना, जो आर्मी का है ना, जो रिहैबिलिटेशन सेंटर AFIRM, उसके बाद सबसे बड़ा ये इंस्टीट्यूट होगा रिहैबिलिटेशन में। ठीक है। मोस्ट मॉडर्न इक्विपमेंट जो किसी के पास नहीं है पाकिस्तान में, वो हम यहाँ लेके आ रहे हैं। ठीक है। आ चुका है।
मोर देन $1 बिलियन का सिर्फ इक्विपमेंट आया है इस सीरम का ना, जो आ चुका है वो लग रहा है। और हम इसको मई में इंशाल्लाह बड़ी इससे पहले ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। अब लास्ट स्टेज पे है, इक्विपमेंट भी लग रहा है, फिनिशिंग हो रही है, टचअप हो रही है, सफाई हो रही है, ऑन प्लेस हो रहा है। और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये रीजन के लिए है, पूरे पाकिस्तान के लिए भी है, मिडल ईस्ट को भी हम कवर करेंगे, हम जो बाकी फॉर ईस्ट कंट्री है वहाँ से भी लोगों को कवर करेंगे, रशियन स्टेट जो हैं, जो ताजिकिस्तान, इसको भी हम पाकिस्तान लेके आना है। तो मेडिकल टूरिज़म का भी हमने साथ रखा है आंसर ठीक। इस के अंदर। जो 50 बेड हमारा हॉस्पिटल है वो ऑलमोस्ट 3 महीने बाद ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है जी, वो नेबरहुड के अंदर, एक नेबरहुड में एक हॉस्पिटल है और उसके अंदर हर सेक्टर में एक क्लिनिक है। अब जो क्लिनिक है वो 80 के करीब बनेंगे, क्योंकि हर मस्जिद के पास एक क्लिनिक होगा और हर बड़ी मस्जिद के साथ एक अस्पताल होगा। तो वो सेम पैटर्न चलेगा कि हर सेक्टर में एक छोटा क्लिनिक है, वहाँ डॉक्टर मेल फीमेल होगा और हॉस्पिटल में ज़ाहिर है चीज़ें सारी होंगी। बिल्कुल। ये है प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल हेल्थ जो है। और जो टर्शरी लेवल है ज़ाहिर है, जहाँ पे बड़े बड़े जहाँ 500 बेड हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, वो फिर हमारा हेल्थ सिटी में बनेगा। हेल्थ डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ बन रहे हैं, एक हम बना रहे हैं, आगा खान भी आ रहा है वहाँ पे, वो आपके जो हैं लंदन से आ रहे हैं, डॉक्टर इरफान मलिक आ रहे हैं, हार्ले ब्रेन एंड सर्जरी क्लिनिक लेके आ रहे हैं, बहुत बड़ा मोस्ट मॉडर्न लेके आ रहे हैं। अमेरिका से एक पार्टी आ रही है, वो हार्ट का स्पेशलिस्ट डॉक्टर अस्पताल लेके आ रहे हैं। अच्छा। एक डेंटिस्ट कॉलेज है उसके अंदर आ रहा है, वो फिर टर्शरी लेवल जो है वहाँ पे जाएगा। ठीक है सर, आपने जीपी का जिक्र किया, बहुत से डॉक्टर्स होंगे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आपके मेंबर्स हैं, आप जानते हैं, बहुत सौ को आप ज़ाती तौर पे भी जानते हैं, मेंबर्स हैं पुराने जिन्होंने प्लॉट भी लिए हुए हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं, डॉक्टर्स अब 60 क्रॉस कर गए हैं, कुछ यंग एज में भी आना चाहेंगे, लेकिन ख़ास तौर पे जो लोग NHS से रिटायर हो जाते हैं बट दे स्टिल वांट टू प्रैक्टिस फॉर अ फ्यू आवर्स, वो यहाँ पर आना चाहेंगे। तो आप उस सिलसिले में कोई प्लान है ओवरसीज़ पाकिस्तानी डॉक्टर्स को कोई प्रायोरिटी दी जाए, वो अपना तजर्बा लाएं यहाँ पे और यहाँ के आके ना सिर्फ रेजिडेंट्स बने बल्कि आपके हेल्थ प्लान का, आपके सारे हेल्थ के उस सेक्टर का हिस्सा बने लोगों को? मैं जहाँ आया हूँ ना, अभी मेरा बेटा भी साथ मेरे आ रहा है, शिफ्ट हो रहे हैं वो भी। मेरा बेटा जो है वो ही इज़ कार्डियोलॉजिस्ट, अभी वो ट्रेनिंग ले रहा है EP की, इलेक्ट्रॉनिक जो होती है ना EP जो लगाते हैं हार्ट के अंदर, ठीक है, पेस मेकर वगैरह लगाते हैं, मोस्ट एडवांस ट्रीटमेंट स्पेशलिटी कर रहा है। एक हमारे जो बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं कर्नल सुहेल, उनकी जो मिसेस हैं वो डॉक्टर हैं, वो यहाँ रह रहे हैं। तो हमने अभी अनाउंस कर दिया है कि 24 आवर नाइट में अगर किसी को प्रॉब्लम है, दे कैन कम टू माई हाउस, दे कैन अप्रोच टू माई सन एंड दे कैन शो हिम कि ये प्रॉब्लम है हार्ट के बारे में। जनरल मसला है तो अगर फीमेल है, बच्चे हैं, दे कैन अप्रोच टू दैट लीड डॉक्टर जो कर्नल सुहेल की वाइफ है, तो वो उनको अप्रोच करके वो उनकी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो ऐसे ही जो GP हजरात हैं, डॉक्टर्स हैं, जो बाहर आके रेजिडेंट बन जाएंगे, रहेंगे, तो ऑफ कोर्स विद सम जो स्टेपन होगा हम उनको पे करेंगे, उनको ऑफ़र करेंगे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे काम करना चाहें या अपने घर से ही काम करना चाहें। नाइट शिफ्ट में अगर बंदा क्लिनिक बंद है या मसाइल है, वैसे तो ओपन होगा 24 आवर, अगर मसला है वो डॉक्टर स्पेशलाइज्ड हैं तो पीपल कैन अप्रोच टू हिम, तो हम उनको मंथली एक रख देंगे, उनकी जो भी फ़ी है तो वो दे कैन ही कैन बी आवर एसेट फॉर दैट। डेफिनेटली, ज़बरदस्त। तो आपके इस वीडियो के थ्रू मैं मैसेज देना चाहूँगा अपने मेंबर्स को, जो हमारे मेंबर हैं जो रेजिडेंट बनेंगे, तो दे कैन अचीव, दे कैन अवेल दिस फैसिलिटी आफ्टर देयर रिटायरमेंट, कि अपने घर में पीसफुल रहें, मगर थोड़े घंटे दे के अपनी पूरी वो फी लें हमसे और हम उनको यहाँ एट देयर डोर स्टेप वो चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। पाकिस्तान के अंदर सर ऑब्वियसली नो डाउट स्मार्ट सिटी ने हर काम में जिद्दत और कोई ना कोई नई चीज़ लेकर आए हैं। मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के अंदर पहला कोई ऐसा प्रोजेक्ट होगा जो अपने रेजिडेंट्स को ये कह रहा है कि अगर आप रिटायर्ड डॉक्टर हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, जो कि डॉक्टर सवाल कर चुके हैं पहले बहुत दफ़ा। आप वाइंड अप करना चाहेंगे सर? आप दूसरा जो है ना, इसमें आपने कुछ सवाल किया था एजुकेशन का भी ना, वो भी ऐसे ही है। ठीक है, जैसे मैंने मसाजिद का बयान किया है ना, और मैंने हेल्थ का किया है, स्कूल का भी ऐसे सिस्टम है। स्कूल जो हैं वो ऑलमोस्ट हर सेक्टर में छोटा स्कूल होगा अप टू मिडल या प्राइमरी, और फिर जो कॉलेज है वो नेबरहुड लेवल पे होगा, यूनिवर्सिटी फिर हमारी एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट भी होगी। हमारा वही प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, वो तीनों के लिए एक ही चल रहा है, मसाजिद के लिए भी, हेल्थ के लिए भी, एजुकेशन के लिए भी। बिल्कुल ठीक है सर। मैं जानना चाहूँगा सिलिकॉन विलेज के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है? लास्ट हमने पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक इवेंट हुआ, मेरे ख्याल में कोई भी पाकिस्तान का आज तक प्राइवेट प्रोजेक्ट जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में नहीं इस तरह से प्रेजेंट किया गया।
और लोगों ने बड़ा सराहा, आपको पता है कि वहाँ पे कितना बड़ा रिस्पांस आया। ऐसा उसके था हवाले से अभी क्या पेश आज करते हैं? जो है ना हमारा इवेंट हो रहा है, मैंने उसमें अनाउंसमेंट भी करनी है ठीक है। कि जो था ना हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट हमारी अब मुकम्मल हो गई है। उस वक्त स्टार्ट हुई थी, ठीक। अब वो मुकम्मल हो गई है। रोड्स बन गई हैं, लीनियर पार्क्स बन गए हैं, बिल्डिंग्स हमारी 17 टावर डिज़ाइन हो गए हैं, हमारा मॉल डिज़ाइन हो गया है, हमारा जो यूनिवर्सिटी कैंपस डिज़ाइन हो गया है। उसका हम 3 बिल्डिंग फ़ौरन तौर पे शुरू कर रहे हैं। 2 शुरू हो चुकी हैं, उसकी बेसमेंट की एक्सक्यूशन हो रही है। जो 45 स्टोरी बिल्डिंग है वो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे है। उसकी जो पायल टेस्ट हो चुका है, अभी उस पर डिज़ाइन जो है ना आखिरी स्टेज पे है। उसमें हमने अनाउंस किया था, आप याद होगा, कि हम इनक्यूबेशन सेंटर देंगे ठीक है। फॉर 1000 पीपल, ठीक। जो कि हम वर्क स्पेस देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, नो जी। रेंट, मगर जो इलेक्ट्रिसिटी है या इंटरनेट यूज़ है सर वो पे करेंगे बच्चे। ठीक। हम उसको मज़ीद आगे ले गए हैं, 1 स्टेप अहेड कर दिया हमने उसको। ठीक। हमने वो इनक्यूबेशन सेंटर 2000 बच्चों के लिए तैयार कर दिया है। ठीक। इट इज़ नाउ रेडी एंड नाउ अंडर फर्निशिंग। ठीक। 2 हाल फर्निश हो चुके हैं, ठीक। 3 हाल फर्निश हो रहे हैं, अभी शुरू करेंगे हम फर्निशिंग, वो रेडी हो चुके हैं। वहाँ पे अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई अवेलेबल है, हाई स्पीड इंटरनेट अवेलेबल है। पीपल कैन कम एंड दे कैन स्टार्ट देयर स्टार्टअप्स, देयर वर्क, कार सेंटर इमीडिएटली। कुछ लोग आ चुके हैं ऑन बोर्ड, अच्छा। वो ऑन बोर्ड हैं, वो काम कर रहे हैं उस पर। हमने उनको एक और एक स्टेप आगे ये कर दिया है कि हमने उनको अकोमोडेशन भी दे दी है। ठीक है। मेरे पास 100 घर थे 5 मरला के जो बिके नहीं, हमने नहीं सेल किए हुए थे, क्योंकि बहुत सी प्रॉपर्टी हम बना के सेल नहीं कर रहे, क्योंकि हमने वो यूज़ करनी है, उसके रेंट को यूज़ करना है फॉर O&M के लिए। वो पड़े थे मेरे पास, मैंने वो सिलिकॉन विलेज को दे दिए सारे घर 100। बिल्कुल। वो 4 बेड 3 बेड घर हैं 5 मरला के, तो 2 and 1 अगर रखें बच्चों को तो वो ऑलमोस्ट 7 जो है ना वो बॉयज़ या 7 गर्ल्स एक घर में आ जाती हैं। ठीक। हर 10 घर में से एक घर जो हमने क्लब बना दिया, उनका मेस, ठीक। उनके प्ले ग्राउंड खेलने की जगह बना दी, इंडोर कैरम खेलना है, कुछ और खेलना है, वो भी ऐड किया एज ए क्लब। रीडिंग के वहाँ बुक्स रख दी हैं, टीवी रख दिया है, गेम रख दी हैं, और उनको डाइनिंग का सिस्टम कर दिया है। बिल्कुल। हमने उनसे रेंट नहीं ले रहे, वो भी सर वो जो फूड स्टाफ वो यूज़ करेंगे, खाना खाएंगे, उसके पैसे या बिजली का बिल हम उनसे लेंगे। बिल्कुल। ठीक। अब वो वर्क स्पेस भी उनके पास है फ्री, और जो लिविंग भी हम उनको फ्री दे रहे हैं फॉर 1 ईयर। बिल्कुल। ठीक। तो हमने वो स्टेप आगे ले गए, बल्कि उसको हमने वो भी दे दिया। 100 घर हम हैंड ओवर कर चुके हैं सिलिकॉन विलेज के लोगों को। अच्छा, दे कैन कम वर्क एंड लिव इन वर्क एंड प्ले बिल्कुल। ठीक। एट आवर स्पेस। पिछला 1 साल पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से कोई अच्छा साल नहीं था। अब दोबारा से पाकिस्तान की इकॉनमी ने भी कॉन्फिडेंस जो है वो गेन करना शुरू किया है। साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानी, चूँकि मैं खुद ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, तो उनकी नब्ज़ पे हर वक्त मेरा हाथ होता है। तो अब दोबारा से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का पाकिस्तान में जो है इन्वेस्टमेंट के हवाले से इंटरेस्ट बढ़ रहा है, और आप देख सकते हैं कि ऑब्वियसली इकॉनमी के हालात भी बेहतर हो रहे हैं। लेकिन मैं ये चीज़ यहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहूँगा, ये क्वेश्चन से ज़्यादा अप्रिसिएशन है कि मुझे स्मार्ट सिटी के ऊपर उस इकानमी के बुरे हालात का असर होता हुआ दिखाई नहीं दिया इन टर्म्स ऑफ आपकी प्रोग्रेस, आपके जो वादे थे। मैं अभी आया, मुझे आते हुए जो मैं इंटरचेंज से आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं चाहूँगा जो व्यूअर्स हैं वो भी ये चीज़ मेरी ऑन रिकॉर्ड देखें कि हम इंटरचेंज से दाखिल हुए। मैं इंटरचेंज से वापस कब जा सकूँगा बजाय छपरी रोड मेरा पे ख्याल है जाने सर, जब आप वापस जाएंगे ना यूके, इस दफ़ा वापस जाएंगे ना, उससे पहले हम वापस भेज के जाएंगे आपको। के। तो मेरा तो सिर्फ 2 महीने में प्लान है मैं वापसी आपको वापस भेजूँगा का। अच्छा, तो अगले 2 महीने से पहले हम पहले, जब मैं आऊँगा पास लेकर, तो वापसी भी आप इधर से होगी। वापस वहाँ से जाएंगे तो आप वो जो इंशाल्लाह। इंटरचेंज को कंप्लीट करने का वादा था वो 100% कंप्लीट हो जी जाएगा। इंशाल्लाह, मैं आज बताऊंगा मीटिंग में। दूसरा जो है ना, देखिए जो इकॉनमी की है ना, वाकई मुश्किल टाइम था, बहुत मुश्किल टाइम था रियल एस्टेट के लिए। इसकी बहुत सी रीज़न्स थी। टैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, और वो ना कॉम्प्लिकेटेड निज़ाम है बड़ा। लोग कहते हैं कि टैक्स ले ले गवर्नमेंट, इतना ही ले ले, मगर उसको ईजी कर देना। ईजी नहीं है टैक्स, उसकी कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा हैं। 7E आ गया, कभी वो 236E आ गया, 236K आ गया, मुख्तलिफ जो है ना वो मद में कॉम्प्लिकेशन के थ्रू जो है ना वो टैक्स हुआ है। उसको ठीक होने की बड़ी ज़रूरत है, अभी भी ज़रूरत है। उसको रेगुलराइज करने की ज़रूरत है। टैक्स ले लें मगर उसको ईजी कर दें। नंबर 2 जो है, बैंक जो है ना इंटरेस्ट बड़ा ज़्यादा दे रहा है, 25-27% इंटरेस्ट दे रहा है बैंक। लोगों ने से रियल एस्टेट से पैसा निकाल के जो ब्लैक मनी थी वो बाहर दुबई में पार कर दी है, जो थोड़ी जो प्रूफेबल मनी थी वो उन्होंने बैंक में रख दी है। वहाँ से सूद आ रहा है, वो ले रहे हैं, और रजिस्टर में नहीं डाल रहे लोग पैसा। देखिए किसी भी मुल्क की इकॉनमी का जो होता है ना 20% वो रियल एस्टेट पे डिपेंड कर रहा होता है। ये इंटरनेशनल रूल है। आप देख लें मलेशिया ने तरक्की क्यों की थी, महातीर ने वहाँ बूम ले आया था, वो नए सिटी बना दिए, नए सड़कें बना दी, नए विलास बना दिए, नए यूनिट बना दिए। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जब चलती है ना,
रियल स्टेट, तो उसमें साथ पे 26 इंडस्ट्री और चलती हैं, सीमेंट, ब्लॉक, ईंट, सरिया, वर्कर, डिमांड लोगों की आती है। तो जब रियल स्टेट को बंद कर देंगे ना तो सब चीज़ें बंद हो जाती हैं। तो उसका असर देखा है आपने, बेरोज़गारी बढ़ी है, चीज़ें महंगी हुई हैं, मसला हुआ है। तो अब मैंने जो इतला आ रही हैं कि नई गवर्नमेंट जो आई है मेरा माशाल्लाह वो कोशिश कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट को 27 से 22 से कम करते हुए आस्ता आस्ता 17 पे लाएँ, फिर 12 पे लाएँ, इस तरह लाएँ। अगर जो जैसे ही 15 से कम पे आएगा तो लोग जो है ना वो बैंक से पैसा निकाल के फिर रियल एस्टेट में दोबारा लेकर आएंगे। ठीक। साथ ही हम कोशिश कर रहे हैं, जो हमारा अदारा है रियल एस्टेट का जो ग्रुप्स हैं, कि गवर्नमेंट से हम नेगोशिएट करें, इतना ही टैक्स पे करें मगर उसको सिंप्लीफाई कर दें। ठीक है। और एनओसी के मसाइल को जो है ना ज़्यादा इन्हेंस करें, ईजी करें उसको, बड़े मसाइल हैं वो भी। तो इंशाल्लाह ताला जब ये हो गया, मैं देख रहा हूँ कि आफ्टर विद इन दिस ईयर ये बूम पे होगा, अगले 5 साल ये बूम पे रहेगा। सर थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम पर। अब मेरा जो ये स्टे यहाँ होगा इसमें मुख्तलिफ मुलाकातें मैं चाहूँगा आपसे होती रहें, साइट का विजिट भी आपके साथ करेंगे। तो वंस अगेन थैंक यू। हमारे चेयरमैन साहब कल भी आए हुए थे। ठीक है। ड्यूरिंग इंटरव्यू फ़ोन आया मुझे, 2 फ़ोन आया कि चेयरमैन तो आने वाले हैं। जी बिल्कुल, आप चाय पी के आ जाएँ, आपको मुलाकात कराते हैं। जी ज़रूर। वो रेगुलर आ रहे हैं साइट पे, ये अच्छी बात है। That's उनका आना, वो चीज़ों को, उनका विजन बड़ा स्ट्रॉन्ग है। और आप कितनी तारीफ़ अभी कर रहे थे कि अच्छा काम हुआ है, विला बड़े अच्छे बने हैं, सड़कें बड़ी अच्छी हैं, मगर आप यकीन करें कल डांट पड़ी है हमें कि आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है और बेहतर करें। माशाल्लाह। यहाँ प्लांट नहीं लगा हुआ, ये फूल नहीं लगे हुए, ये क्यों नहीं हो रहा। हम उनके म्यार को अचीव नहीं कर पा रहे अभी भी, उनकी इतनी हाई जो है ना उनकी वो है रिक्वायरमेंट, उनका विजन इतना बड़ा है। तो जितना ज़्यादा आएंगे उतना फ़ायदा होगा। आज कल भी आए हुए थे, आज फिर साइट पे हैं वो, अभी आने वाले। ज़बरदस्त। आप चाय पी के आएँ इंशाल्लाह। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।